बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल TM नूर एकेडमी। होप यू ऑल डू यू विल। आज की इस वीडियो में हम उर्दू क़वायद से गैर मुस्तकिल कलमे के इक़साम देखेंगे। ये वीडियो तमाम मुसाबिक़ती इम्तिहानात के लिए बहुत अहम है, लाइक DSET, TET, TRT, DSC एंड अदर एग्जाम्स जिसमें उर्दू क़वायद पूछे जाते हैं। और गैर मुस्तकिल कलमे के इक़साम्स प्रीवियस स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए सवालात भी बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गैर मुस्तकिल कलमे के इक़साम देखेंगे। उससे पहले हम कलमे के इक़साम देखेंगे, कलमे के कितने इक़साम हैं और वो कौन से हैं देखेंगे। चलिए देखते हैं कलमे के इक़साम। कलमे के इक़साम दो है, नंबर 1 मुस्तकिल कलमा, नंबर 2 गैर मुस्तकिल कलमा। ठीक है, सबसे पहले मुस्तकिल कलमे की तारीफ देखेंगे। ऐसे अल्फाज जो अपने माने आप देते हैं मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। इसके बाद गैर मुस्तकिल कलमे की तारीफ देखेंगे। ये देखिए, ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर माने देते हैं गैर मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। गैर मुस्तकिल कलमे को हुरूफ भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर माने देते हैं, यानी ये खुद अपने माने आप नहीं देते, तन्हा माने नहीं देते, बल्कि दूसरे अल्फाज से मिलकर ही माने देते हैं, दूसरे अल्फाज से मिलकर ही माने देते हैं, गैर मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। और गैर मुस्तकिल कलमे को हुरूफ भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर माने देते हैं वो क्या कहलाते हैं। मुस्तकिल कलमे और गैर मुस्तकिल कलमे की मिसालें देखेंगे। इस जुमले को गौर से पढ़िए। खुदा ने इंसान को इल्म की दौलत से सरफराज किया। जुमला 10 कलमों पर मुश्तमिल है। इससे पूरा मतलब वाज़ेह हो रहा है। खुदा, इंसान, इल्म, दौलत, सरफराज, ऐसे 5 कलमे हैं जो बामाने हैं, यानी जिनके कोई माने होते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके कोई माने होते हैं उन्हें बामाने अल्फाज कहते हैं। ऊपर के जुमले में ने, को, की और से ऐसे कलमे हैं जो अपने माने तन्हा नहीं देते बल्कि दूसरों से मिल कर देते हैं। तो देखिए, सिर्फ ने अगर लिखा है तो इसके कोई माने हुए क्या? नहीं होते। को है तो इसके कोई माने हैं? नहीं है। की कोई माने नहीं रखते। तो ये अल्फाज क्या है? ये हुरूफ भी कहलाते हैं, इनके कोई माने नहीं होते बल्कि ये दूसरे अल्फाज से मिलकर ही माने पैदा करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ने, को, की, से, ये क्या है? गैर मुस्तकिल कलमे हैं। ठीक है, जो अपने माने आप नहीं देते, दूसरे अल्फाज से मिलकर माने देते हैं। ठीक है, इन अल्फाज से मिलकर ये अपने माने दे रहे हैं, जैसे खुदा, इंसान, इल्म, दौलत, सरफराज। चलिए अब गैर मुस्तकिल कलमे के इक़साम देखेंगे। गैर मुस्तकिल कलमे के 4 अक़साम हैं। रब्त, हुरूफ अत्फ़, हुरूफ फ़जाइया, हुरूफ तख़सीस। ठीक है, तो इन तमाम से है ना टेट में सवालात पूछे गए थे, वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम हुरूफ रब्त की तारीफ देखेंगे और इसकी मिसालें देखेंगे। हुरूफ रब्त की तारीफ देखिए, वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं उन्हें हुरूफ रब्त कहते हैं। ठीक है, या एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ने वाले अल्फाज हुरूफ रब्त कहलाते हैं। ठीक है, हुरूफ रब्त की मिसालें देखेंगे। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। नंबर 1, अहमद घर में है, मेज़ पर कलम है, लड़का मदरसे से आया। इन जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज में, पर, से ऐसे अल्फाज हैं जिनके अपने आप में कोई माने नहीं होते बल्कि ये दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर जुमले में माने पैदा करते हैं, उनको गैर मुस्तकिल कलमे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अल्फाज जो अपने माने आप नहीं देते बल्कि दूसरे अल्फाज से मिलकर माने देते हैं उन्हें गैर मुस्तकिल कलमे कहते हैं। ठीक है, तो हुरूफ रब्त क्या है? गैर मुस्तकिल कलमा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अहमद घर है, ऐसा जुमला बनता क्या? नहीं बनता। तो ये में लगाने की वजह से एक जुमला बन रहा है। यहाँ पर अहमद घर में है। ठीक है, तो में क्या है? हुरूफ रब्त का काम कर रहा है, यहाँ जुमले को जोड़ने का काम कर रहा, एक लफ्ज़ का ताल्लुक दूसरे लफ्ज़ से बता रहा है। मेज़ पर कलम है, मेज़ अगर लिखा है और कलम है तो ये जुमला बन रहा है क्या? नहीं बनेगा ये जुमला। पर लगाने से क्या है? ये एक जुमला बन रहा है कि मेज़ पर कलम है। तो इस तरह से एक लफ्ज़ का ताल्लुक दूसरे लफ्ज़ से बताने वाले हुरूफ क्या कहलाते हैं? हुरूफ रब्त कहलाते हैं। ठीक है, लड़का मदरसे से आया, तो लड़का मदरसा आया अगर ऐसा लिखा रहता तो ये जुमला बनता क्या? नहीं बनता। से लगाने की वजह से क्या हो गया? ये जुमला बन रहा है। ठीक है, तो से क्या है? हुरूफ रब्त है। तो एक लफ्ज़ का ताल्लुक दूसरे लफ्ज़ से बताने वाले हुरूफ क्या कहलाते हैं? हुरूफ रब्त कहलाते हैं। ठीक, हुरूफ रब्त से प्रीवियस पेपर में पूछा गया सवाल देखेंगे। चलिए देखते हैं। पेपर है ये टेट 2014 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए,
हरूफ रब्त है। ऑप्शन नंबर 1 वाह वाह सुभान अल्लाह ओहो। नंबर 2 भी ही तो। नंबर 3 और या मगर लेकिन चूंकि। नंबर 4 का की के ने से तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, का की के ने से तक। ठीक है, हरूफ रब्त क्या है, ये है का की के ने से तक। ये हरूफ फजाया है, ये हरूफ तखसीस है और ये हरूफ अत्फ है। ठीक है, हरूफ अत्फ की तारीफ देखिए। ऐसे हरूफ जो दो जुमलों या दो इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं हरूफ अत्फ कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों या दो या इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं हरूफ अत्फ कहलाते हैं। तो दो जुमलों या इसमों यानी नामों को मिलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हरूफ अत्फ कहलाते हैं। ठीक है, मिसालें देखेंगे। देखिए इन जुमलों को गौर से पढ़िए। नंबर 1 शादा और सना पढ़ रही है। नंबर 2 नजमुस सहर स्कूल से आई और बैठ गई। नंबर 3 महफिल में अमीर और गरीब सब मौजूद थे। पहले जुमले में दो इसमों को मिलाने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए पहला जुमला शादा और सना। शादा एक नाम है, इसम है, और सना एक इसम है। ठीक है, एक नाम है, तो ये दोनों को मिलाने के लिए और इस्तेमाल किया गया। तो और क्या है, हरूफ अत्फ है। ठीक है, दूसरे जुमले में दो जुमलों को मिलाने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो दो जुमलों को मिलाने के लिए जुमलों को, तो यहाँ पर देखिए नंबर 2 नजमुस सहर स्कूल से आई, ये एक जुमला हो गया। ठीक है, ये एक जुमला होगा। बैठ गई ये एक जुमला होगा। तो ये दो जुमलों को मिलाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो दो इसमों और दो जुमलों को मिलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो हरूफ अत्फ कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरे जुमले में दो लफ्जों को मिलाने के लिए वाव का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नंबर 3 देखिए महफिल में अमीर व गरीब, अमीर व गरीब, ये दो लफ्जों को मिलाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, वाव इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये वाव क्या है, हरूफ अत्फ है। तारीफ याद रख लिए तो आप इजी समझ सकते हैं। दो इसमों को मिलाने के लिए यानी दो नामों को मिलाने के लिए और दो जुमलों को मिलाने के लिए और दो लफ्जों को मिलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हरूफ अत्फ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हरूफ अत्फ से प्रीवियस पेपर में पूछा गया सवाल देखेंगे। ये देखिए टेट 2012 का पेपर है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 44 मकरो फरेब बोदो बाश वाव क्या है। तो मकरो फरेब में वाव और बोदो बाश में जो वाव है वो क्या है, यहाँ पर सवाल में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हरूफ रब्त, नंबर 2 हरूफ अत्फ, नंबर 3 हरूफ तखसीस, नंबर 4 हरूफ। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, हरूफ अत्फ। जस्ट हम अभी हरूफ अत्फ की तारीफ पढ़े और उसे समझे मिसालों के जरिए। ऐसे हरूफ जो दो इसमों, दो जुमलों और दो लफ्जों को मिलाते हैं हरूफ अत्फ कहलाते हैं। तो हरूफ अत्फ क्या है, वाव और मगर अलबत्ता, ये पूरे हरूफ अत्फ है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, हरूफ अत्फ। ठीक है, और भी हम इसकी हरूफ अत्फ की मिसालें देखेंगे। चलिए देखिए जेल में हरूफ अत्फ की निशानदही करके कौसन में लिखिए। नंबर 1 अहमद और महमूद, तो और क्या है, हरूफ अत्फ। नंबर 2 मेहनत करो ताकि कामयाबी मिले। ठीक है, ताकि क्या है, हरूफ अत्फ। नंबर 3 देखिए इफ्रा आई मगर शमामा नहीं आई, तो इसमें क्या है, मगर हरूफ अत्फ है। नंबर 4 देखिए पढ़ो या लिखो, ये या क्या है, हरूफ अत्फ है। ठीक है, आसिफ आया अलबत्ता किताब नहीं लाया, ये दो जुमले हैं। देखिए आसिफ आया किताब नहीं लाया, दो जुमलों को मिलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्फाज क्या कहलाते हैं, हरूफ अत्फ कहलाते हैं। ठीक है, अलबत्ता क्या है, हरूफ अत्फ। वहाँ अमीर और गरीब सब मौजूद थे, तो देखिए अमीर और गरीब में जो वाव है, वाव क्या है, हरूफ अत्फ है। ठीक है, दो लफ्जों को मिलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हरूफ अत्फ कहलाते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 देखिए हरूफ फजाया। हरूफ फजाया की तारीफ देखिए, वो कलमे या अल्फाज जो दिली खुशी, रंजो गम, तहसीन और नफरत यानी तारीफ और नफरत के इजहार के लिए यानी अचानक हमारी जबान से निकलते हैं वो हरूफ फजाया कहलाते हैं। ठीक है, मिसालें देखेंगे, इन जुमलों को गौर से पढ़िए। देखिए नंबर 1 सुभान अल्लाह आपने क्या खूब कहा, इस जुमले में सुभान अल्लाह खुशी के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या है, हरूफ फजाया है। ठीक है, नंबर 2 देखिए अफसोस तुम कामयाब नहीं हो सके, तो अफसोस क्या है, हरूफ फजाया है। इस जुमले में अफसोस का लफ्ज तासीफ के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस जुमले में अफसोस का जो लफ्ज है तासीफ यानी गम के लिए इस्तेमाल किया गया। हरूफ फजाया को आप इस अलामत के जरिए भी पहचान सकते हैं, एक खड़ी लकीर और उसके नीचे एक डॉट रहता है जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये हरूफ फजाया है। जहाँ कहीं भी जुमले में हरूफ फजाया इस्तेमाल किए जाते हैं
وہاں پر اس طرح کی علامت لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ اور بھی یہاں پر مثالیں دی گئی، دیکھیے نمبر 1 دیکھیے سنو کل جلدی آؤ۔ نمبر 2 دیکھیے اے بچوں خاموش رہو، تو اے بچوں یہ کیا ہے؟ حروف فجائیہ۔ نمبر 3 دیکھیے معاذ اللہ فجر نہیں پڑی، معاذ اللہ یہ حروف فجائیہ ہے۔ نمبر 4 دیکھیے شاباش اچھے نمرات حاصل کیے، شاباش کیا ہے؟ حروف فجائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ حروف تخصیص دیکھیں گے۔ حروف تخصیص کی تعریف دیکھیے، ایسے حروف جو کسی اسم و ضمیر یا فعل کے ساتھ آتے ہیں اور ان میں خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں، حروف تخصیص کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے الفاظ جو کسی اسم یعنی ناموں کے ساتھ آتے ہیں یا ضمیر یا فعل کے ساتھ آتے ہیں اور ان میں خصوصیت پیدا کرتے کے معنی پیدا کرتے ہیں، تو ویسے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تخصیص کہلاتے ہیں۔ طیبہ کو کل ہی اسکول جانا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ثنا بھی سبق پڑھ رہی ہے۔ ان دو جملوں میں ہی اور بھی خصوصیت کے معنی ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ ہی اور بھی کوئی خاص بنا رہے ہیں۔ طیبہ کو کل اسکول جانا ہے، اگر یہ ہی نہ ہوتا، صرف طیبہ کو کل اسکول جانا ہے، تو یہ ایک جملہ عام سا ہو جاتا۔ ہی آنے کی وجہ سے یہ جملہ خاص ہو گیا، طیبہ کو کل ہی اسکول جانا ہے، تو خصوصیت بتا رہا ہے جملے میں، یہ جملہ خاص ہے، اس میں کوئی خاص بات ہے ایسا لگ رہا آپ کو جملہ دیکھ کر۔ تو جملے میں خصوصیت پیدا کرنا یا زور دینے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تخصیص کہلاتے ہیں۔ ٹیٹ 2013 کا پیپر ہے، یہاں پر کوشچن نمبر 45 دیکھیے، وہ غیر مستقل کلمے جو جملے میں زور یا خصوصیت پیدا کرتے ہیں، جیسے تم ہی کہو، یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ تو دیکھیے آپشن نمبر 1 حروف تخصیص، نمبر 2 حروف فجائیہ، نمبر 3 حروف ربط، نمبر 4 حروف عطف۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، حروف تخصیص۔ ابھی ہم دیکھیں حروف تخصیص کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو جملے میں زور یا خصوصیت پیدا کرتے ہیں، وہ حروف تخصیص کہلاتے ہیں۔ تو یہ جملہ دیکھیے جیسے تم ہی کہو، تو اس میں ہی جو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ حروف تخصیص ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ جو جملے کو خاص بناتے ہیں، اس میں خصوصیت پیدا کرتے ہیں، حروف تخصیص کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے اور بھی مثالیں دی گئی ہیں حروف تخصیص کی۔ نمبر 1 دیکھیے راشد بھی گیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ حروف تخصیص۔ نمبر 2 دیکھیے لڑکے کل ہی اسکول آئے، ہی کیا ہے؟ حروف تخصیص۔ نمبر 3 دیکھیے میں جو نہیں پہنچا وہ بھی آ گیا، وہ بھی جو ہے یہ حروف تخصیص۔ نمبر 4 دیکھیے جماعت میں رہتے ہوئے بھی نہیں سمجھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ حروف تخصیص۔ اسی طرح اگر آپ کو ڈی سے ٹیٹ TRT کا اسٹڈی مٹیریل اکارڈنگ ٹو سلیبس چاہیے تو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اینڈ اسکرین پر بھی مینشن کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو کون سے سبجیکٹ پر چاہیے، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔